हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सचिवालय सहायक का वर्क प्रोफाइल बताऊंगा। क्या जॉब का नेचर है, क्या वेतनमान है, कितनी सीटें, कितने लोग कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब तो जो राजपत्रित समूह है, क्या राजपत्रित समूह है कि ग्रुप बी में आते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ जो जॉब प्रोफाइल के बारे में लोग जानना चाहिए। आप लोग बहुत सारे यूट्यूब या सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा, क्योंकि वही लोग ज़्यादा सही बता सकते हैं जो या तो खुद सचिवालय सहायक हैं या हमसे ज़्यादा जो बहुत दिनों से हैं, या जो सचिवालय सहायक खुद पर है। जो बाहरी लोग हैं वो सारी चीज़ बता सकते हैं, कितने इनके वेतनमान हैं, इनका यहाँ पर पोस्टिंग होती है, ये जो है इनको प्रमोशन इतना होता। लेकिन जो जॉब प्रोफाइल है वो सचिवालय सहायक से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ऑलरेडी तो मैं खुद भी क्योंकि इस पोस्ट पर हूँ, इसीलिए है जो कि मैं सबसे पहले। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये मेरा दिखाने का मकसद क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो सचिवालय सहायक की जो है वो जो मेन पेरेंटल जो विभाग होती है वो किसके अंदर काम करता है, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। अभी कौन है इसके इसके प्रधान सचिव हैं, होते हैं, और भी इसके जो हेड होते हैं। तो ये जो है आपका पेरेंटल विभाग। कितने पद हैं बीएसएससी सीजीएल 3 में, क्योंकि इसीलिए क्योंकि 1360 पद हैं, 200 पदों की अधियाचना आई थी, लेकिन अब वो है जो कि बीएसएससी सीजीएल 4 में जुड़ेगी। तो 1360 लोग, उसमें भी इस बार क्या अलग है, क्योंकि ये महिला आरक्षण है। अगर आप 1360 का अगर लगभग है जो कि 40% भी अगर जोड़ लेंगे तो लगभग है जो कि आपको 530 से 35 के आसपास है जो कि इसमें क्या होंगी, महिलाएं होंगी। इससे पहले लगभग कितनी महिलाएं होती थी, क्योंकि 3% आरक्षण रहता था। मान लीजिए कि सीजीएल 1 में 1100 पोस्ट थी सचिवालय सहायक की, तो 3% है जो कि आपको कितने होंगे, 33। और अगर और आप 3-4% और मान लें तो आपको लगभग है जो कि 100 के अंदर, अगर मैक्सिमम की बात करें तो महिलाएं फर्स्ट सीजीएल में लगभग कितनी आई, ये 50 से 100 के बीच, अराउंड मैं गिना नहीं हूँ। सेकेंड सीरियल में कितनी पद थी सचिवालय सहायक की, तो 327 पद थी। कितनी पद थी, 327। उसमें अगर महिलाओं की बात करो 3%, वो कम से कम आरक्षण है, तो 10 लोग। तो उसमें भी है जो कि अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से आपको 20 से 30 लोग ही मिलेंगे महिलाएं, मतलब संख्या बल है जो कि कम। लेकिन इस बार क्या है, महिलाओं के लिए बेहतरीन मौका है, और इसमें लगभग है जो कि 500 से 550 महिलाएं हैं जो कि कम से कम आ सकती है। अधिकतम हो सकता है जनरल में वो और भी ज़्यादा आ सकती हैं। तो मतलब 1360 में 500 550 महिलाओं इसमें आ सकती है। और इस बार से जो कि इस सेवा की में महिलाओं की संख्या जो कि बढ़े, क्योंकि सबसे लोअर जो बिहार सचिवालय सेवा की होती है वो है आपको सचिवालय सहायक। उसके बाद आते हैं इसके जो कि जॉब प्रोफाइल में, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं अनुभव से बताऊंगा। इसका मेन काम होता है आपको ऑफिस वर्क होता है, फील्ड में नहीं के बराबर जा। हाँ, अगर आपको सरकार ने कोई आदेश, जैसे बहुत सारे लोग राजगीर मेला हो गया या कहीं ड्यूटी लगा दिया गया, भेज दिया गया, प्रतिनियुक्ति कर दी गई, तो उसमें कोई सच की बात। लेकिन फील्ड में आपको नहीं के बराबर जाना है, और आपको पूरा ऑफिस वर्क है। और ऑफिस वर्क का जो टाइमिंग है, क्योंकि टाइमिंग का लोग है जो कि बहुत सारा इंतजार रहता है कि 2 दिन आखिर छुट्टी होती, तो क्या सचिवालय सहायक बन जाने के बाद मतलब 2 दिन छुट्टी रहेगी ही नहीं, क्योंकि पटना के आसपास जितने जो कार्यालय हैं उसमें क्या है कि आपको सचिवालय के जो कार्यालय हैं, चाहे वो किसी भी विभाग, 46 जो विभाग हैं उसके हैं, तो वहाँ पर टाइमिंग जो है 9:40 से आपको 6 बजे के आसपास है। और उसके बाद जो है आपको 2 दिन छुट्टी रहती है, शनिवार और रविवार। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके, क्योंकि सरकारी वर्क है तो आपकी छुट्टी तो आपको बुला होगा नहीं, अगर आपके कार्य अधिक है तो आपको बुलाया भी जाए, लेकिन 2 दिन आपको ऑफिशियली छुट्टी रहती है, शनिवार और रविवार। अब बात करते हैं क्या कुछ सिर्फ पटना में ही पोस्टिंग, तो मैंने कई बार बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि सिर्फ सचिवालय सहायक की पोस्टिंग है जो कि पटना के बाहर भी होती है। क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में कौन कौन आते हैं, डीआईजी ऑफिस आती है, चीफ इंजीनियर होती है ऑफिस, चाहे जल संसाधन विभाग की हो, लोक स्वास्थ्य विभाग की हो, तो ये सब के जो है वहाँ होते हैं। और कमिश्नरी में ये कुछ पद हैं, और दिल्ली में भी आपकी पोस्टिंग हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सचिवालय सहायक निकाल कर है जो कि दिल्ली कैसे हो सकता है, ये तो असंभव बात है। पहला बार अगर नज़र सोचे तो दिल्ली, क्योंकि बिहार सरकार के अंदर, क्योंकि
एक बिहार भवन है, वहाँ पर क्या होता है स्थानिक आयुक्त होते हैं, उसके अंदर क्या होता है सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद है जो कि हैं। सीटों की संख्या भले ही कम है लेकिन वहाँ भी सचिवालय सहायक काम कर रहे हैं, हमारे बैच के ही काम कर रहे हैं। तो ये दिल्ली में भी अगर आप पोस्टिंग चाहेंगे तो भी है जो कि हो सकती है। क्या ये अस्थाई जॉब है? निश्चित रूप से ये लगभग है जो कि स्थायी जॉब। काम क्या है इसका? तो मेन है इसका फाइलिंग वर्क ही होता है। फाइलिंग वर्क का मतलब हो गया कि आपको इसमें जो भी चाहे वो आवेदन आते हों, पिटीशन आते हो, चाहे सरकार के आते हों, तो उसकी नियमावली बनाना, उसके अगर किसी पब्लिक के आए या मान लीजिए कोई रूल्स बनाना है, मान लीजिए कि ये जो आप अभी शिक्षा विभाग की है सारे है सो सर्कुलर इनको बताना है, नियमों का उल्लेख करना, मेन इनका काम है। काम सहायक का मतलब मदद करना, मतलब नियम को इनको पूरा पढ़ाएंगे। जो भी आपको सब्जेक्ट दिया गया है वो आपको, जैसे वित्त विभाग का, तो वित्त विभाग का जो भी नियमावली है उसको आपको याद रखना होगा या आपको जानकारी रखनी होगी कि इसका है जो कि इस नियम से जो कि इतने है जो कि इसमें ये इनकम, इसमें टैक्स लगेंगे, रिबेट होंगे किसी वस्तु पर। तो ये है जो कि आप मान लीजिए कि किसी रिटायरमेंट का या कोई नया रूल बनाना है या कोई नए नियम है, क्योंकि नियम तो कोई ना कोई तो बनाएगा ही। तो सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा? तो सचिवालय सहायक करेगा। वो ड्राफ्ट तैयार करेगा कि ये होगा, ऐसे होना चाहिए। उस पर सहमति के लिए अधिकारी फिर सहमति देंगे, फिर मंत्रिमंडल जाती है। मतलब निचले स्तर से जो नियम बनाने की जो प्रक्रिया है वो सचिवालय सहायक से शुरू होती है। और फाइल वर्क है, आपको फाइल का एक दिया जाएगा कि आप है जो कि इसके इंचार्ज है और आप ही है जो कि आप ही से सारी चीज़ें है जो कि शुरू होगी। तो जहाँ तक सवाल है कि क्या आवास मिलते हैं, निश्चित रूप से आवास जहाँ अगर खाली रहेगी तो आपको मिलेंगे। अगर आवास नहीं खाली है तो आपको आवास भत्ता मिलता है। क्या गाड़ी मिलती है? तो ये गलत है, गाड़ी नहीं मिलती है। सचिवालय सहायक में है जो कि गाड़ी नहीं मिलती है। सेक्शन ऑफिसर में बहुत सारे लोग गाड़ी ले जाते हैं लेकिन ये खुद ही ले जाते हैं या पदनाम लगाते हैं। तो ये जो है आपको मुख्य रूप से है जो कि आपको फाइल वर्क ही है। और क्या इसमें बहुत वर्क है? नहीं, आपको जितना काम मिलेगा उतना है जो कि आपको करना है। अब आते हैं इस सेवा का क्या है, क्यों मैं ये कल भी करेंट है जो कि कुछ नई चीज़ें आई हैं सचिवालय सहायक के लिए, कल ही आई है, कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो मैं उसको दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोग जो तैयारी करें BSSC सीरियल 3 आप लोग उससे एक इंटरेस्ट बना रहे, जिन्होंने सचिवालय सहायक ऑप्शन फर्स्ट दिया हो या योजना सहायक दिया। लेकिन योजना सहायक से निश्चित रूप से इसमें पावर अगर कहें तो ज़्यादा रहेगा। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है बिहार सचिवालय सेवा के कर्मियों के औपबंधिक फोटोयुक्त असैनिक सूची के संबंध में। तो इसमें मतलब क्या है कि बिहार सचिवालय सेवा में कौन कौन आते हैं? सचिवालय सहायक। सचिवालय सहायक का प्रमोशन होता है किसमें? प्रशाखा पदाधिकारी। प्रशाखा पदाधिकारी बनते हैं फिर अवर सचिव। अवर सचिव बन के क्या होते हैं? आपको फिर उप सचिव, और उप सचिव के बाद लास्ट जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जो कि पद है। तो ये नया क्या है? ये पहली बार हुआ है बिहार सचिवालय। पहले क्या होता था, ये जो फोटोयुक्त जो सीनियरिटी लिस्ट जो कहते हैं, जो मैं बार बार रैंकिंग की बात करता हूँ, वो यही है। क्योंकि IAS और जो बिहार प्रशासनिक सेवा के जनरली उन लोगों की रहती है, लेकिन बिहार सचिवालय सेवा के लिए ये पहली बार। और आप देखते हैं 3/7 को ये जारी क्या है, इसको देखते हैं। तो इससे जो कि आप लोगों को हो सकता है इंटरेस्ट है जो कि आए कि ये खुल नहीं रही है। मैं इसको बाद में एक बार और ट्राई करता हूँ क्योंकि ये फाइल है जो कि काफ़ी बड़ी है। तो इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा फोटो, लेकिन इससे जो सर्कुलर है वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें इसकी जो कितनी सीटें हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ओल्ड ऑफिस आप भी देख सकते हैं, ओल्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और ये 28/2/19 ये आपको गैड हो गया, गैड का। और यहाँ पर आप देखेंगे
ये डाउनलोड हो रहा है और मैं उसको, क्योंकि पहली बार आया, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है आखिर उसमें। और ये नाउ ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं, ये कल ही है जो कि जारी हुआ सभी लोग बिहार सचिवालय सेवा के फोटो युक्त औपबंधिक सूची का। औपबंधिक मतलब आप जितनी रैंकिंग लाते हैं, जितनी अच्छी रैंकिंग लाते हैं उस पर है जो कि निर्भर होता है। और ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए सबका फ़ोटो भी दिया होगा, आप देख सकते हैं। और ये जो है मान लीजिए फर्स्ट जो है वो, क्योंकि सबसे जो ऊपर के जो पद हैं सचिवालय से, हम अवर सचिव हो चाहे उप सचिव हो चाहे सारे पद खाली है, क्योंकि बिहार में जो कि कई सालों से प्रमोशन नहीं हुआ है, इसलिए जो अभी जो लेटेस्ट है सबसे अधिक जो है प्रशाखा पदाधिकारी ही है, नंबर 1 पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है जो कि आप उसमें क्या क्या चीज़ है आपको, ये सिविल लिस्ट क्रमांक, मतलब अभी जो रैंकिंग है इनकी ये प्रथम है, ये प्रशाखा पदाधिकारी में। उसके नीचे क्या होगा, सचिवालय सहायक। तो सबसे अगर ये अवर सचिव रहते तो अवर सचिव का रैंकिंग होता, उप सचिव कोई रहते तो उनका रैंकिंग, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वही है इनमें सिविल लिस्ट है जो कि आपको क्रमांक दिया। सदस्य कहाँ आपका गृह जिला है, वर्तमान में कहाँ पदस्थापित है, क्या पद है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है। ईमेल भी जो आप देख रहे हैं वो सरकार द्वारा दिया गया, ये नहीं कि आप खुद बनाए हैं, ये सरकार द्वारा दिया गया। किस स्रोत से आए हैं, अनुकंपा स्रोत से आए हैं। जन्म तिथि दिया हुआ, रिटायरमेंट की तिथि, सेवा नियुक्ति संपुष्टि की तिथि। सेवा संपुष्टि मतलब प्रोबेशन जो पीरियड होता, कन्फर्मेशन होनी चाहिए 2 वर्ष की, आप देख रहे होंगे किसी किसी के, ये अनुकंपा पर आए हैं इसलिए 5 वर्ष है। और दूसरे में आप देख रहे हैं कहाँ से आए हैं, इनका इंटरमीडिएट है। अब ये इंटरमीडिएट क्यों, क्योंकि पहले जो सचिवालय, क्योंकि बहुत पुराने हैं ये सचिवालय सहायक जो है, ये इंटरमीडिएट पर आती थी बहुत पहले। और ये जो है तो आप देख सकते हैं BSSC से तो डिग्री कब है, रिटायरमेंट, ये सारे है। अगर बात करें कि जो CGL 1 की जो है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब तो CGL 1 की अगर बात करें कि जो लोग अगर जानते होंगे तो श्री नीरज थे, हम लोगों के बैच के जो टॉपर्स थे उनका क्या नाम था, श्री नीरज था। और ये उन्हीं के इसी के आसपास हो गए, ये 2014 बैच का है। और इसमें क्या क्या चीज़ है वो देखने से हो जाती है, आप लोगों को इंटरेस्ट बनेगा। प्रोन्नति, ये जो है हम लोगों के पहले जो आए थे प्रोन्नति से, ये लास्ट हैं। और श्री नीरज ये फर्स्ट रैंक जो है, इनका रैंकिंग है 446, आप देख सकते हैं। मतलब प्रशाखा पदाधिकारी मिलाकर और सहायक मिलाकर इनकी जो रैंकिंग है वो 446 है। और श्री नीरज ये पटना गृह जिला है, और ये सहायक कृषि विभाग में ग्रेजुएट LLB किए हुए हैं, इनका ईमेल जो भी है। और ये रैंकिंग आपको कहाँ लिखी हुई है, आपको मैं दिखा देता हूँ। रैंकिंग जो लिखी है ये 2010 के, तो एक रैंक जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं 10/1, ये रैंकिंग मेन है, बाद में घटता गया है। ये जो भी है रिटायरमेंट डेट है, और ये इनकी मतलब तस्वीर के साथ है। उसी तरह आप अगर मेरा देखना चाहते हैं तो ये जो है आपको 500, मतलब अब कोई भी चीज़ है जो कि इसमें अगर नहीं है तो सिर्फ एड्रेस नहीं है, एड्रेस ज्वाइनिंग के समय दिया हुआ था, 513 पर है, तो ये आप देख सकते हैं। और गृह जिला दिया हुआ है, और ये फ़ोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 93 रैंकिंग, जो मैं बार बार रैंकिंग की बात करता हूँ ये है आपको 93 रैंकिंग जो है आपको यही है। और ये तो ये सारे हैं जो कि दिए हुए। अगर आप BSSC CGL 2 की टॉपर्स की बात करें तो उनके भी लिस्ट में नाम है, लेकिन उनके पीछे होंगे क्योंकि ये तो इनके 1400 आ गए। और इनके अगर मिंटू लाल भारती थे जो CGL 2 के जो टॉपर्स थे, वो उसके बारे में बता रहा हूँ। और इनकी जो रैंकिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रोन्नति से ही अभी चल रहा है, प्रोन्नति जैसे ही ख़त्म होगा तो ये अब जो है शुरू होगी। मिंटू लाल भारती 1486 पर है।
ये 1486 यही टॉपर्स है सीरियल 2 के, ये इनके जो दिए हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 का 1 दिया हुआ, मतलब ये टॉपर्स थे। यहाँ रैंकिंग है जो कि आपकी दी हुई है, ये जो है आप देख सकते हैं 1 रैंक है इनका, और ये 1486 रैंक है। जो लास्ट जो लोग हैं वो कितने पर है, जब इतना मैं दिखा दिया हूँ तो लास्ट अगर देखें तो लगभग 1781 जो है ये लास्ट कैंडिडेट है। मतलब टोटल जो सचिवालय सेवा में है वो 1781 लोग हैं जो कि अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको कितनी सीटें हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। और इनकी जो पद होती है वो क्या होती है, कहाँ तक, जो मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या ग्रेड पे है और क्या वेतन, मैं इसी में वेतन भी बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं सहायक का जो है पहला, हालांकि ग्रेड पे 4600 आप देख रहे हैं, 6 वेतनमान का ये हालांकि। और ये जो है अराजपत्रित पर समूह ख में है, और इसकी नियुक्ति प्राधिकार कौन, सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार, मतलब गैड है। उसके बाद प्रशाखा जो प्रमोशन होते हैं प्रशाखा पदाधिकारी के 4800 ग्रेड पे, हालांकि ये चेंज हो गया। अब क्या होता है, प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 9 हो गया 7वें वेतन आयोग में। और ये समूह ख में आते हैं, राजपत्रित होते हैं, गजटेड होते हैं, और बिहार राज्यपाल के राज्यपाल द्वारा है जो कि इनकी नियुक्ति होती है। उसी अवर सचिव है जो कि आपको 6600 ग्रेड पे का था, और ये समूह का है, मतलब ये ग्रुप ए में आते हैं, राजपति तथा बिहार राज्यपाल इनकी नियुक्ति प्राधिकार होते हैं। उसी तरह उप सचिव होते हैं आपको समूह का बिहार राज्यपाल, और इसके बाद इसमें नहीं दिया हुआ ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद है, मतलब 8700 ग्रेड पे का ये पद है। एक और डाटा दिखाऊंगा जिससे और आपको क्लियर होगा। तो ये आप देख सकते हैं टोटल जो पद है, मैं प्रशाखा पदाधिकारी के सचिवालय सहायक के टोटल कितने पद हैं, तो टोटल 4000 से ज़्यादा पद हैं। अभी कितने लोग पूरे, मतलब सचिवालय सहायक में अगर बात करें तो आपको 200-300 लगभग हटा दे तो लगभग जो है आपको 1500 के आसपास लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। मतलब 2500 पद है जो कि आपको खाली है। और सोच सकते 2500 पद खाली तो 1360 वैकेंसी क्यों आई, क्योंकि 25% जो है ये जो है आपको पद जो है वो खाली रखना है, क्योंकि वो प्रमोशनल पद है, इसीलिए जो कि 1360 हैं, और 200 पद और जो अधियाचना गई हुई है, तो ये जो है आपको 1500 है। और टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशाखा पदाधिकारी के टोटल 1040 पद है, अवर सचिव के टोटल 326 पद हैं, उप सचिव के 102 पद हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसको संयुक्त सचिव कहते हैं उसको टोटल 16 पद है। तो ये जो है आपके टोटल है जो कि पद है। अब सवाल है कि वेतन कितने हैं, तो वेतन जो है आपको 4600 ग्रेड पे का कितना है, 44,900। कितना है, 44,900। और ये जो है आपको इस पर कितना मिलेगा, 42% है जो कि अभी के अनुसार अगर डीए जोड़ ले तो ये हो जाएगा। अगर डीए लगभग अगर जोड़ेंगे तो 18,000 के आसपास, अगर और जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 62,000 के आसपास हो जाएगा ये। और 1,000 आपको चिकित्सा भत्ता मिलेगा, 63,000, और 1050 64,000 लगभग है जो कि आपको 64,000 कटेंगे। कुछ जो है आपको इसमें कट जाएंगे, तो लगभग काट छाट कर अगर कहें तो 60,000 के आसपास है जो कि आपको इसमें वेतन मिलेगी। और इसमें फ़ायदे क्या क्या है, और जो फ़ायदे हैं कि आप अगर घर पर भी चाहेंगे नज़दीक रहना तो भी ऐसा बाउंडेशन, मान लिया जाए कि किसी कारणवश आपकी कोई आपत्ति होती है कि मान लीजिए पटना में रह रहे हैं
तो घर जाने का, परिवार की सेवा कर, या अन्य मजबूरियां हैं तो आप अपने गृह, जैसे पर कमिश्नरी हो गए, डीआईजी, जहाँ जहाँ नज़दीक कार्यालय है तो वहाँ पर है जो कि आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पटना में नौकरी नहीं करना चाहते हो कई कारणों से, तो आप पटना में नौकरी नहीं। और सबसे फ़ायदा क्या है सचिवालय साहब में, ये स्थायी जॉब है पूरी तरह लगभग, जो कि अगर आप सरकार अगर नहीं चाहेगी तो आप खुद जाना चाहें तो अलग प्रमोशन, ये ट्रांसफ़र होती है। प्रमोशन का स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सचिवालय सहायक है, हाँ कुछ दिनों से रुकी हुई है, सारे लोगों की रुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सेवा है जो कि प्रमोशन के लिए काफ़ी अच्छा है। और जॉइंट सेक्रेटरी मतलब 8700 ग्रेड पे तक है जो कि आप जा सकते हैं। तो ये जो है आपको मैंने दिखाया कि कितने हैं जो कि पद है और कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, उसको भी मैं ये दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से जो कि गाइड पर जाना पड़ेगा, ये आप लोग भी देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितने पद स्वीकृत है। वो अगर आप देख लेंगे तो लोगों को, अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो आपको इसके लिए कहाँ क्या करना पड़ेगा, गाइड में जाना पड़ेगा। गाइड में जाएंगे और यहाँ पर आपको ओल्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, ओल्ड सर्कुलर नोटिफिकेशन में आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर है जो कि आपको जाने के बाद है जो कि आपको 28/2/19 में जाना पड़ेगा। ये आप 28/5/19 में आ गए। 28/2/19 बिहार सचिवालय सेवा के पूर्ण गठन के संबंध में है जो कि इसको क्लिक करना पड़ेगा। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो इसमें जो कि कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये यही लेटर है और इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है कि उस समय का, हालांकि अभी इसमें बढ़ी है कि टोटल पहले कितने पद थे, पूर्ण गठन के बाद 38 से 31 हो गए, बाद में बढ़ती गई। और क्योंकि 19 का ही लेटर पर शाखा पदाधिकारी का 815 थे, 997 पहले 5 थे, अब 15 हो गए हैं। तो ये दिया हुआ और कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है इसी लेटर में है जो कि दिया हुआ है आपको। जैसे मंत्रिमंडल सचिवालय में कितने पद हैं, सहायक के, प्रशाखा पदाधिकारी के, अवर सचिव के, मतलब सारे जगह का दिए हुए हैं कितने कितने पद हैं, नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सारे विभाग हैं, इसमें प्रमंडल कहाँ है, आप बोल रहे हैं प्रमंडल और ये में होता है, विपाड में भी आपकी होती है। राज्यपाल सचिवालय में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय देख सकते हैं, कमिश्नरी को बोला जाता है, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय है। बिहार पुलिस सेवा आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग है जिसमें, तो ये सब में भी है जो कि आपकी पोस्टिंग होती है। और भी जो महाधिवक्ता कार्यालय है, बिहार राज्य संपर्क कार्यालय जो है आप देख सकते हैं नई दिल्ली, वहाँ भी होती यही है। आपको कितने पद और भी कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है ये सारा डिटेल दिया हुआ है। सचिवालय सहायक की पोस्टिंग है जो कि इसमें कहाँ कहाँ होती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, राजभाषा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है। तो ये से जो कि आप देख सकते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ। ये एक इंटरेस्ट, जहाँ तक BSSC CGL 3 की तैयारी किस तरह से किया है, ये आपको मैंने इंटरेस्ट के लिए बताया था कि सचिवालय सहायक का जॉब है जो कि कैसा है। और तो इसी के साथ धन्यवाद।